वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि बाउंड्री को कैसे बनाना है। आपको बताता हूँ। आज मैं स्टार्ट करते हैं। ये वही मॉडल है जो पिछली वीडियो में मैंने पैच किया था, इसलिए मैंने इसको यूज़ किया है, क्योंकि दोबारा फिर मुझे पैच करना पड़ेगा, उसमें भी टाइम वेस्ट होगा। इसलिए सोचा कि मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ दोबारा से। तो सबसे पहले हम बाउंड्री जो बनाते हैं, सबसे पहले जो बाउंड्री बनती है हमारी, अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम इस ब्लॉक के अंदर न चले, इसके बाहर जाए ही ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करेंगे सरफेस, एक आउटर की बाउंड्री बना लेंगे हम। ये सरफेस सेलेक्ट कर लेंगे सारा आउटर का। डिसलेक्ट हो गया, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। आउटर सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा आउटर सेलेक्ट हो चुका है। तो अब हम इसकी बाउंड्री बनाते हैं। हम बाउंड्री बनाते हैं तो उसमें एडिटिंग तो करना ही पड़ता है, जैसे कि इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इसमें एडिटिंग करना पड़ेगा। मॉडल में गए, एक्सेप्ट किया, तो ये है हमारे पास। तो इसको पूरा एडिट करना पड़ेगा। तो मैं इसको एडिट कर देता हूँ, नीचे से ले लेता हूँ, ऊपर से ना ले करके। सेगमेंट में गए, यहाँ से क्लिक किया, यहाँ से क्लिक किया, यहाँ से क्लिक किया, इसको इधर से क्लिक किया। कुछ लोगों को दिक्कत होती है, जल्दी जल्दी मैं अगर बता दूंगा तो फिर उनको पकड़ने में टाइम लगेगा, फिर समझ में नहीं आएगा ठीक से। इसलिए आराम आराम से करते हैं, ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो सकें कि कैसे करना है। बहुत से लोग इंस्टीट्यूट पर जाते हैं, 6-7 कमांड उनको बताई जाती हैं। मानता हूँ कि 6-7 कमांड से ही पूरा प्रोग्रामिंग होती है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। इसको डिलीट कर देना है, इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, सेलेक्ट किया, डिलीट का बटन दबाएंगे, डिलीट हो जाएगा सब। इस तरह से डिलीट करते जाएंगे। ये सारा डिलीट हो गया मेरा, जितना भी एक्स्ट्रा था। अब इसको ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये हमारी बाउंड्री हो चुकी है जॉइंट। इसको एक्सेप्ट कर देंगे, सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल दबाएंगे, इसको तो क्लिक करेंगे तो डिसलेक्ट हो जाएगी। अब डिलीट दबाएंगे तो सारा डिलीट हो जाएगा फीचर। इसको कर देते हैं फ्लैटन। तो ये हमारी बाउंड्री बन चुकी है। इसका हम नाम डाल देते हैं आउटर। ठीक है, मेरा तो ऐसे ही करता हूँ, बाकी सबके तरीके अपने अलग अलग होते हैं, क्योंकि मैं एक साथ बैच प्रोसेस मारता हूँ। वो भी मैं आपको, जब रफिंग की प्रैक्टिस होगी तो मैं समझाऊंगा आपको कि कैसे कैसे करते हैं। अब इसके बाद बनाते हैं बाउंड्री। अब आउटर की बाउंड्री बन गई है। मैं जो 2-3 पैच हैं इनको भी लगा ही लेता हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो। आपको शिफ्ट दबाना है और सिर्फ सेलेक्ट करना है।
सिलेक्ट हो चुका है। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, सेगमेंट में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक किया, इधर 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 क्लिक किया, जहाँ से हमें काटना है वहीं पर हम क्लिक करेंगे। अब जो बाकी बचा उसको हम डिलीट कर देते हैं। जॉइंट से जोड़ देते हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर बाउंड्री बनाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बाउंड्री बनाना आप सीख गए तो आपका प्रॉब्लम्स बहुत कम फेस होने में मिलेगी। तो इससे हो सकता है क्लास लंबी जाए। ये 3 लग गए हैं, 1 नहीं लगा। पहले इनको सेट कर देता हूँ। अगर मैं इन्हें बंद नहीं करूँगा तो फिर ये बाउंड्री बनाने में दिक्कत आती है। पेन के अंदर भी बाउंड्री बनेगी -0.001। ये हमारी बाउंड्री लग चुकी है। ये हमारी आउटर की बाउंड्री थी, इसको एक्टिवेट कर देते हैं। मैं एक 50 सेकंड चला लेता हूँ पहले डेमो के लिए। लिमिट में डालना है आउटर, यानी आपको ऐसे क्लाइम रखना अगर ज़्यादा डेप्थ कट रहेगा तो। पचास का कटर चल चुका है। उसके बाद अब 25 का बुल ले लेते हैं। अब चाहें तो 25 के बुल से भी रफे बाउंड्री बना सकते हैं। ये चल चुका है 50 का। क्रिएट बाउंड्री रेस्ट। इसमें टूल नाम जरूर डालना पड़ेगा, टूल बनाना भी पड़ेगा। 25 R.8 25 बुल। और इसमें डालना है आपको लिमिट में जाके आउटर रखना है, क्योंकि हमें आउटर के अंदर ही बाउंड्री बनानी है, इसलिए हम लिमिट रखेंगे। टॉलरेंस हमारा 0.1 का रख देते हैं। रेडियल थिकनेस, एक्सियल थिकनेस क्या होती है? अब रेडियल थिकनेस होता है हमारा XY का जो थिकनेस हमने रखा है, पहले कितना रखा था उस हिसाब से हम इसमें चेक कर लेते हैं एक बार दोबारा से। इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, कैलकुलेट नहीं करते।
हाँ, इसमें 1 mm का स्टॉक है यहाँ पर एक्स वाई में, और जेड में 0.15 का स्टॉक है। तो हम इस बाउंड्री को सेलेक्ट सेटिंग करते हैं। तो रेडियल एक्स वाई में हमारा हो गया 1 mm का स्टॉक, और एक्सियल थिकनेस होगी जेड एक्सिस में होगी 0.15 की स्टॉक। ये हमारा रेफरेंस टूल 50 का लिया है। ये प्राइवेट और हिस्ट्री इसको मैं ऑफ ही रखता हूँ। यहाँ पर हम बाउंड्री का नाम डाल सकते हैं 25 का बुल बाउंड्री। इसको अप्लाई कर देते हैं। ये इसको एक्टिवेट करते हैं। ये हमारी बाउंड्री बन गई है 25 एकड़ की। इसके बाद आपको सिर्फ यहाँ से कॉपी हो जाएगी। यहाँ पर 25 का बुल सेलेक्ट करना है, यहाँ पर 12 का एंड मिल सेलेक्ट करना है, 12 का एंड मिल, यहाँ पर नाम डाल देना है 12 का एंड मिल, अप्लाई कर देना है। 12 का एंड मिल की बाउंड्री बन चुकी है। ये नीचे इसलिए चल रहा है क्योंकि 0.8 का रेडियस छोड़ा है टूल ने, इसलिए ये नीचे चल रहा है। इसके बाद हम 12 का लेते हैं, 6 का लेते हैं, 12 के बाद 6 का एंड मिल, यहाँ पर डाल देते हैं 6 का एंड मिल। तो ये आपकी बाउंड्रियाँ बन चुकी हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हो 12 का एंड मिल चलने 25 का एंड मिल चलने के बाद नीचे चल रहा था, क्योंकि 0.8 का रेडियस था इसलिए उसने चला। लेकिन ये 6 का एंड मिल 12 का एंड मिल चलने के बाद भी 6 का एंड मिल नीचे चल रहा है। तो इसके लिए सोल्यूशन होता है, यहाँ से आप डिटेक्ट मटेरियल जो है इसको यूज़ करके इसको कर सकते हैं। इसको मैं कर देता हूँ 0.5, दोबारा से अप्लाई करते हैं। देखिए अब अगर मैं इसको और बढ़ा देता हूँ 1 mm, ज़्यादा ही हो गई कुछ, 0.8 कर देते हैं। 0.6 करके देखते हैं। पॉइंट 5 ठीक है। बाउंड्री तो थोड़ा बहुत एडिट करना ही पड़ता है, बिना एडिटिंग के काम चलता नहीं है। तो हमें क्या करना है, इस बाउंड्री को यहाँ से डिलीट कर देना है, इसको डिलीट कर देना है। जहाँ जहाँ पर हमें टूल चलाना है उसको हम रखेंगे, बाकी हम डिलीट कर देंगे। इसको डिलीट कर देते हैं। तो इस तरह से हम इनको डिलीट करेंगे, एडिट करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब जैसे ये है, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि बाउंड्री हर बार आपके मन मुताबिक ही बनेगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि जैसा आपने सोचा वैसे ही बाउंड्री बनेगी। सॉफ्टवेयर कैसे भी बना सकता है। जैसे ये बाउंड्री है, अब इधर तो टूल चलाना नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, एडिट कर लेंगे यहाँ से। सेगमेंट, इसको कर देते हैं डिलीट, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे टूल परफॉर्म करेगा। यहाँ इतना एरिया में चलेगा, बाकी मैंने सारा हटा दिया। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। वैसे रफिंग में जरूरत पड़ती नहीं है बाउंड्री की, लेकिन कुछ लोग करते हैं। लेकिन बाउंड्री बनाना भी आना चाहिए। ये जो इस तरह से बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, इसके लिए चिंता मत करिए। अभी तो बाउंड्री एडिटिंग की बहुत क्लास चलेंगे, बहुत सारी क्लास लंबी चलेंगी, थोड़ा सा 2-4 दिन, ये सब उसमें क्लियर हो जाएगा।